Okay, so welcome to final class of WordPress app development course with HTML and CSS. और अच्छा, अच्छा आप सबने इसको इंस्टॉल कर लिया था विजुअल कोड स्टूडियो को? इसमें थोड़ी प्रैक्टिस आपने की है? अच्छा, आज हम यहाँ पर थोड़ा सा कल की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम HTML के ज़रिए डिफरेंट टैग्स को लगा सकते हैं, अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह हम तीन डिफरेंट तरीक़ों से CSS को लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, अपने और जो कंटेंट हमने अपलोड किया उसके ऊपर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे फॉर्म्स। जैसे हम देखते हैं ना, गूगल फॉर्म होता है, वो हम देखेंगे कि फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं, बट इसके ऊपर कोड कोड के ऊपर। वैसे तो अब ये कि अब जनाब ये कि आप प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को समझ आ गई है चीज़ कि आपने कौन सा कोड कहाँ प्लेस करना है। सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमने अपने फाइल बना दी है। पहले इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हम वन बाय वन एडिटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को हटा के लिखेंगे फॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड में आपको अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। बॉडी बॉडी में ऑब्वियसली हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, जो भी लिखेंगे। सबसे पहले हम एक मेन हेडिंग दे देते हैं, लेट्स से। और इसको हेडिंग दे देते हैं हम कि माय गूगल फॉर्म्स या ठीक है। इसको आप कंट्रोल एस करेंगे। देखिए, जो भी चीज़ करेंगे उसको कंट्रोल एस करेंगे और फिर उसको यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है। स्क्रीन नहीं शो हो रही, एक मिनट। एक मिनट, मैं इसको बंद करके दोबारा से शेयर करता हूँ। अब देखना। चलो ठीक है।
अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अभी हमने अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अभी हमने क्या किया है कि हमने सिंपल अभी लॉन्च किया है। पहले हमने एक फ़ाइल बना ली है फॉर्म्स के नाम से, कि हम देखेंगे कि हम फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं। फिर सिंपल उसका फॉर्मेट यहाँ से लॉन्च किया है। और अब जो है, एक सेकेंड। अच्छा, बस मैंने पहला काम ये किया है कि हमने एक हेडिंग लिखी है बॉडी में आके माई गूगल फॉर्म्स के नाम से, ताकि एक हेडिंग से स्टार्ट हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं और अब फॉर्म की जो है ना डिफरेंट चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि जब भी हम फॉर्म बनाने लगेंगे ना, फॉर्म, तो फॉर्म के लिए ये है कि फॉर्म का अपना एक टैग होता है। आप फॉर्म का टैग उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि, एक मिनट, या फिर उसके बगैर भी हो सकता है। हम सिंपल इजीएस्ट वे में करते हैं ताकि आपको समझ भी आए। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या कहते हैं, फॉर्म के अंदर लेट्स से हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। या बल्कि उससे पहले अपना जो बंदे का नाम है वो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे टैग होता है लेबल के नाम से, इस पर हम प्रेस करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कोई भी नाम दे देंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ, हमने अब अगले बंदे से नाम पूछना है ना, तो हम लिख देंगे नेम। ठीक है, ये करेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे जिसमें वो हमें शो करेगा कि हमें क्या जो है वो चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे, ये रहा। यहाँ पे हम लिखेंगे फुल नेम, या हम कह देंगे एंटर योर नेम। ठीक है, जो भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे लेबल का टैग क्लोज हो गया। ठीक है, ये लेबल का हमने टैग यूज़ किया था। अब उसके बाद हम एक और टैग यूज़ करेंगे, वो है इनपुट का टैग। अब इनपुट का टैग कब यूज़ करते हैं कि जब आपने अगले यूज़र से कोई चीज़ पुट इन करवानी है, यानी कि आपने उससे कुछ इन कहना है कि भाई वो कोई चीज़ पुट इन कर दे, तो उसके लिए हम ये इनपुट का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम एक आईडी भी दे देंगे। ठीक है, इसी टैग के अंदर। अब इसमें आईडी कैसे देंगे, अब जैसे मैं आपको बताया था ना कल के, सीएसएस को यूज़ करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरह की आईडीज़ दे देते हैं। आप इधर आईडी किसी को दे देते हैं या फिर आप उसको क्लास में बना देते हैं। वैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इस इनपुट के ऊपर बाद में कोई एक्शन करना है, तो मैं इसका नाम इनपुट से हटा के कुछ और रखता हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली इनपुट को बार बार यूज़ करना है। ठीक है, ये इनपुट वाला टैग बार बार यूज़ होगा। तो अब मैंने अगर इस एक इंडिविजुअल इनपुट में कोई चेंज करना है, तो इसका अलग से एक नाम होना चाहिए। तो मैं इसको एक आईडी दे दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आईडी। और यहाँ पे लिखने के बाद मैं इसको एक नॉर्मल सी आईडी दे दूंगा। जैसे कि मैं कहता हूँ नेम कह दूंगा, नेम, क्योंकि ऑब्वियसली जो है उसी के नाम से हम आईडी दे दें, ताकि वो उसमें इशू ना हो। फिर उसके बाद हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे, प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर क्या होता है कि ये वो जगह बनाएगा कि जहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। अब, अच्छा एक मिनट, सॉरी, मैंने कुछ मिस कर दिया। क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये वाला जो लेबल के टैग के बीच में है, ये वो टेक्स्ट है जो कि नज़र आएगा हमें अलग से लिखा हुआ। तो इसके अंदर हमने लिखना है अपना, हम लिख देंगे एंटर फुल नेम लिख देंगे या एंटर नेम लिख देंगे। ठीक है, इसको, अच्छा, अब ये देखें, अब ये हमारे पास लिखा आ गया एंटर फुल नेम, ये रहा। और जब हमने प्लेस होल्डर ऐड किया है, प्लेस होल्डर, ये प्लेस होल्डर कहलाता है।
और ये जो हमने अपना इनपुट के लिए इसमें ऑप्शन बन गया। और ये जो हमने लेबल बनाया, लेबल का टैग यूज़ किया और उसमें जो हमने लिखा एंटर फुल नेम, तो ये लेबल के टैग की वजह से ये नाम आ गया। अब हम इसके अंदर भी कुछ लिखवाना चाह रहे हैं प्लेस होल्डर के अंदर, तो जो भी हमें लिखना है ना वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। इस प्लेस होल्डर के अंदर जो जगह बनी है, मतलब ऐसे मैं कहता हूँ कि एंटर योर नेम, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये अब ये एंटर योर नेम, यानी कि ग्रे सा होता है ना अक्सर फॉर्म के ऊपर, एक एग्जांपल के तौर पे लिखा होता है कि यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक चीज़ होगी। अब इस तरह करेंगे कि हम बार बार, बजाय कि इसको बार बार लिखें, हम यूँ कर सकते हैं कि इसको फुल कॉपी भी कर सकते हैं या अलग से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा इन सब में ना कुछ फ़र्क है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, लेट्स से अब एक और इनपुट का टैग यूज़ करेंगे, नहीं नहीं इनपुट नहीं, पहले लेबल करेंगे। ये आपने याद रखना है, फॉर्म के अंदर ये चीज़ है ये लेबल से बनेगी और ये चीज़ें बनेगी इनपुट से, ठीक है। अब अगला वाला हो जाएगा नंबर के लिए, ठीक है। इसमें आप नंबर ऐड करेंगे, यानी कि आपने किसी से उसका मोबाइल नंबर मांगना है ना, तो वो आप इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, चलिए नंबर लिख दें या कॉन्टैक्ट लिख देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, खाली कॉन्टैक्ट रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में हम जो भी हमने डिस्प्ले करवाना है मैसेज वो लिख देंगे, एंटर योर व्हाट्सएप, ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर। और उसके बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना इनपुट का। अभी देखेंगे आपके पास हमने ये टेक्स्ट लिखा है, अब ये बिल्कुल इसके सामने आ गया। अब चाहते हैं कि ये नीचे आए, तो उसके लिए कल हमने क्या स्टडी किया था कि हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं ब्रेक लगाने के लिए या फिर स्पेस लाइन स्पेस देने के लिए, बी आर का टैग एक लगाएंगे, सेव करेंगे और ये देखेंगे कि ये इसके नीचे आ गया। अगर आपको अभी भी स्पेस कम लग रही है तो इसी तरह इसी के आगे एक और बी आर लिख के एक और लगा देंगे, तो एक और लाइन की स्पेस बन जाएगी। ठीक है, ये देखें। और अगर आपने यहाँ पे सेमी कोलन ऐड करने हैं, यानी कि इससे आगे सेमी कोलन अगर आपने ऐड करने हैं वो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे करके, ठीक है ना, ठीक है, आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमने इनपुट का टैग यूज़ करना है। तो याद रखें फॉर्म बनाते हुए एक आपने टैग यूज़ करना है लेबल का, और लेबल में आप जो आप चीज़ दिखवाना चाह रहे हैं वो लिखी जाएगी। और एक अगला वाला जो उसके अंदर इनपुट करना है, इनपुट क्या क्या चीज़ इनपुट करवानी है, अगला टैग होगा इनपुट का, ठीक है। अब ये हो जाएगा इसको भी आप कॉन्टैक्ट के नाम से लिख दें, कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको आप कॉन्टैक्ट के नाम से लिख देंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, कॉन्टैक्ट कर देंगे या कॉन्टैक्ट नंबर कर देंगे, ठीक है। अच्छा कि हमने इनपुट का टैग यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस इनपुट के टैग के अंदर हमने एक चीज़ ऐड करनी है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे टाइप नेम में कॉन्टैक्ट नहीं लिखना, बल्कि अब देखें ना यहाँ पर ये जो आपसे पूछ रहा है ना, यानी ये होता है, ये आपके पास टैग है। और जो इसके अंदर है ना ये आपके पास इसका एट्रीब्यूट कह लें या इसका स्टाइल कह लें, जो आप एक स्पेस दे के लिखते हैं। अब यहाँ पे ना वो आपसे टाइप पूछ रहा है कि इनपुट टाइप किस तरह की है। अब पहले वाले में इनपुट टाइप हमारे क्या थी, टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना था, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको टेक्स्ट कर दिया। अब अगले में नंबर है, तो अगले के नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, एक मिनट, आई थिंक टेलीफोन होता है, वेट आई विल चेक, हाँ ठीक है, हाँ ये टेल से टेलीफोन बनता है। तो ये इसका फॉर्मेट है, यानी कि अब यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ ना, तो अब वो यहाँ पे मुझे टेलीफोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन देगा और वहाँ पे कोई एबीसी लिखने का ऑप्शन फिर नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये हमने इनपुट का ये ऐड किया, टेलीफोन आपने ऐड कर दिया इसके अंदर। उसके बाद अब इसके अंदर आपने आईडी लगानी है, जिस तरह आपने यहाँ पे लगाई थी ना आईडी, ताकि हम इस वाले इनपुट को याद रख सकें। तो आप इसको आईडी दे देंगे एक, इसको आप कह देंगे कॉन्टैक्ट के नाम से। ये आपको समझ आ रही है ना कि मैं इनको आईडीज़ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आईडी का मतलब होता है ताकि
इस चीज़ के अंदर बाद में हमने सब कोई कलर वगैरह चेंज करना हो, कुछ करना हो, तो हम इस आईडी से इसे कॉल करेंगे। हम ये इनपुट बना, अगर हमने इनपुट लिख के कॉल किया तो सारे इनपुट वो सेम चीज़ पकड़ लेंगे, सेम जो है एडिटिंग हो जाएगी उसके अंदर। तो इसको हमने आईडी भी दे दी। अब नेक्स्ट का हमारे पास आ गया, इसी के अंदर हमने ऐड करना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हमने क्या लिखवाना है, एंटर योर नंबर या एंटर योर नंबर। ठीक है, तो सेव करेंगे। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे एक मिनट, नंबर ऐड करने का ऑप्शन आपके पास आ चुका है, ये देखें। ठीक है, ये मोबाइल नंबर आ गया। यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, एक मिनट चेक। एक मिनट नंबर करके देखता हूँ, फिर चेक करते हैं। हाँ, अब देखें ना, अब सही है। अब मैंने नंबर किया ना, तो अब वो सिर्फ जो डिजिट्स हैं वो टाइप करवा रहा है। अब मैं एबीसी टाइप नहीं कर सक रहा। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट इनपुट टाइप नंबर सही रहेगी, नंबर, क्योंकि हमने नंबर ऐड करवाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और जो है दोबारा से सेम चीज़ रिपीट करेंगे। इसी तरह दो ब्रेक्स ऐड कर देंगे बीच में, एक ब्रेक, दूसरी ब्रेक, और अगली लाइन में आ जाएंगे। और वहाँ पे आके उसी तरह ही फिर हम लेबल का टैग यूज़ करेंगे। अब अगला वाला टास्क हम कह लेते हैं कि ये हो गया। अब अगले में हम ईमेल कर लेते हैं, लेट्स से अगला हमारे पास हो जाएगा ईमेल। एक मिनट, ये हो गया ईमेल। ठीक है, ईमेल हो गया। और इसमें यहाँ पे हम लिखवा देंगे एंटर योर ईमेल। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखें, यहाँ पे ऐड हो गया एंटर योर ईमेल। अब नेक्स्ट इनपुट का टैग आएगा, इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट की टाइप क्या होगी, अब यहाँ पे इनपुट की टाइप हम देंगे ईमेल, क्योंकि इसको पता है कि ईमेल क्या होता है। इसके अंदर ऐड या फिर इस तरह का सिंबल आ रहा होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, वरना अगर कोई सिंबल गलत लिखेगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हो गया। अब इसको भी आईडी दे देंगे, सिंपल आईडी भी इसको दे देंगे ईमेल के नाम से। आगे चलेंगे, अब प्लेस होल्डर ऐड करेंगे। प्लेस होल्डर ऐड करेंगे और इसके अंदर जो हमने लिखना चाहते हैं, जैसे कि एंटर योर ईमेल, आईडी कह लेते हैं, आईडी। सेव किया, और ये देखिए आपके पास ईमेल आईडी भी आ गई। अब इस तरह ब्रेक। नेक्स्ट हम क्या ऐड कर सकते हैं, लेट्स से पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं पासवर्ड को, और इसमें पासवर्ड खुद एक टाइप होता है। ठीक है, पासवर्ड ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हम इसी को दोबारा आईडी दे देंगे। नहीं, एक मिनट, हाँ, एंटर पासवर्ड। इनपुट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, यहाँ पे आईडी देंगे पासवर्ड ही। प्लेस होल्डर के अंदर लिखेंगे एंटर। ठीक है, ये सारा रिपीटेटिव काम हो रहा है अभी। ये देखें, वन बाय वन हमने सारी चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे दोबारा आ जाएंगे। अब हम क्या क्या यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हमारे पास पासवर्ड भी हो गया। चलो डेट ऑफ बर्थ अब आ जाती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का भी एक होता है ना, कि फॉर्म फिल करते हुए वो आपसे एक कैलेंडर से वो ओपन हो जाता है, कि कैलेंडर के ऊपर आपने फिर अपनी डेट खुद से मेंशन करनी होती है। तो हम कह देते हैं उसको कि अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास यही हो जाएगा। ऐसे मैं इसको कह देता हूँ, फुल नहीं लिखता, या इसको बी डेट कह देता हूँ, बी डेट। ठीक है, यानी कि बर्थ डेट। और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेता हूँ, डेट ऑफ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ
नीचे गए, अब इनपुट का टैग ऐड किया और यहाँ पे आई थिंक डेट होगा, हाँ डेट, डेट को ऐड कर दिया। आईडी ऐड करेंगे इसकी, आईडी में मैं कहता हूँ बी डेट आईडी कर लेते हैं। और प्लेस होल्डर में हम क्या कहेंगे, एंटर योर बर्थ डे। ठीक है, इससे ब्रेक का टैग ऐड करेंगे ताकि अगली लाइन में जा सकें। सेव करेंगे इसको, रिफ्रेश किया तो आगे देखें हमारे पास ये कैलेंडर सा आ गया। कोई आप इसको फिल करना चाहेगा तो इस पर क्लिक करेगा और ये देखें ऐसा होता है ना फॉर्म फिल करते हुए, तो कितना इजी है ये, आपके पास एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो वो फॉर्म भी इस तरीके से एचटीएमएल से बना होता है। तो आगे जाते हैं, अब दोबारा से लेबल लगाएंगे और अब क्या चीज़ रह गई है, और क्या ऐड कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी होगी। हाँ फॉर एग्जांपल इस तरह होता है कि पेमेंट मेथड होता है अक्सर कुछ जगहों पे कि पेमेंट मेथड ऐड किया होता है कि पेमेंट करने के लिए, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट नाम रख लेते हैं इसका, और मैं कहता हूँ सेलेक्ट दी पेमेंट मेथड। ठीक है, इनपुट ऐड करते हैं। अब इसकी इनपुट में हम क्या करेंगे, अच्छा हाँ, अब जो पेमेंट मेथड है ना इसके अंदर हमने एक एडिशनल ऑप्शन ऐड करना होता है। उसकी वजह हम सिंपल इनपुट नहीं करेंगे, हम चाह रहे हैं कि इसमें एमसीक्यू की तरह हमारे पास एक या दो तीन तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स आ सके ना, पेमेंट मेथड आ सके डिफरेंट टाइप के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आपके पास इसी तरीके से अभी ये एक प्लेस होल्डर दिखा रहा है, हमें हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमसे ऑप्शन पूछे। तो फिर हम ये वाला टैग यूज़ नहीं करेंगे। अब इस पेमेंट मेथड के लिए हम एक डिफरेंट टैग यूज़ करेंगे। वो टैग कौन सा होगा, लेट्स से आई थिंक एक हमें ऑप्शन है, ऑप्शन वाला, हाँ ये आ रहा है। ये ऑप्शन के अंदर ना जब आपने कोई ऑप्शन देना हो यानी कोई एमसीक्यू देना हो तो आप ये ऑप्शन वाला टैग यूज़ करते हैं। अब ऑप्शन का जब आप टैग यूज़ कर लेते हैं ना तो आपसे वो वैल्यू मांगता है। अब आप उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ देते हैं। देखिए लेट्स से मैं कहता हूँ एक पेमेंट मेथड हो सकता है पेपाल जो होता है। ठीक है, ठीक है, ये कर लिया। इसके अंदर फिर आप ये कर सकते हैं कि अ, एक सेकंड आई थिंक कुछ गलत है इसमें, नहीं, एक और टैग है जिसके, हाँ साथ यूज़ होता है आई थिंक वो ये रहा सेलेक्ट वाला टैग होता है। यानी कि आपने आप कोई ऑप्शन डाला ना तो पहले आप सिलेक्शन वाला टैग यूज़ करेंगे, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है आपने, तो इसको आप कहेंगे, इसको आप नाम दे देंगे पेमेंट का, पेमेंट, और इसको आप आईडी दे देंगे, आईडी इसको आप आई थिंक पेमेंट ही दे दें, अगर इसे कॉल करना पड़े, इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसे हो गया, आईडी आ गई। और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, ऐसे एक मिनट पहले रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, अब देखें ना मैंने ऑप्शन जब रखा है ना तो अभी मेरे पास ये ऑप्शन वाला ये एरो आ चुका है। कुछ चेक करते हैं कि अच्छा नहीं ओपन हुआ, इसके अंदर हम क्या उसको ऐड कर सकते हैं, और सेकंड, अच्छा आई थिंक एक मसला है यहाँ पे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं ऑप्शन वैल्यू के अंदर पेपाल। एक मिनट अल्फा सर्च करके देखते हैं, यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा। अच्छा
अच्छा यहाँ पे मैं ऐड कर, सॉरी गलती होगी, एक मिनट। आ, यहाँ पे लेट्स से हम पहला वाला ऐड कर देते हैं, पेपाल। सेव करते हैं, अब चेक करते हैं कि अब इसमें ये शो हो रहा है कि नहीं, ये देखें। अब इसमें हमने पेपाल ऐड कर दिया, अब ये शो हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम और ऑप्शंस भी ऐड करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम क्या कहते हैं, इसी इसी ऑप्शन वाले टैग को दोबारा यूज़ करेंगे। इसके बाद दोबारा से ऑप्शन का टैग यूज़ करेंगे, और इसके अंदर वैल्यू हम कह देंगे, अब हम कह देते हैं प्योर पेमेंट मेथड ऐड कर देते हैं उसके अंदर हम, जैसे मास्टर कार्ड कर देते हैं, मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड कर दिया हमने, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अंदर मास्टर कार्ड। ये देखें, अभी आपके पास दो ऑप्शन शो होना शुरू हो गए हैं। अब सेकंड ऑप्शन में कह देता हूँ वीज़ा कार्ड का देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास तीन ऑप्शन होना शुरू हो गए। आई थिंक ये एनफ है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें मैं वैल्यू यहाँ से रिमूव करूँ वैसे, उसके बगैर भी चल जाएगा। मतलब कि वैल्यू जब हमने इसमें कुछ एडिट करना हो या कुछ ऐड करना हो मैथमेटिकली, तब इसकी ज़रूरत है, वरना इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला कर लिया हमने। अच्छा, अब उसके बाद हम इसमें, अच्छा एक और इसमें ऑप्शन होता है, एक में वो देखते होंगे अगर वो यहाँ पे आता है हमारे पास। हाँ लेट्स सी, अब हम कह लेते हैं कि कुछ और सेलेक्ट करना है हमने, एक और लेबल का टैग लेते हैं और उसको चेक करके देखते हैं। एक मिनट, पहले ब्रेक्स ऐड करेंगे यहाँ पे ताकि हमारे पास गैप बनता रहे। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर लेट्स से हम एक और ऑप्शन ये ऐड कर सकते हैं कि हम सब्जेक्ट्स को ऐड कर लेते हैं, कोई कोर्स या कोई सब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट्स से उसके लिए वो हम कैसे कर सकते हैं, आई थिंक वो हम सिंपल पहले तो उसकी हेडिंग दे देंगे, हेडिंग नाम 3 कर लेता हूँ। उसके अंदर हम लिख लेते हैं सेलेक्ट दी कोर्सेज। ठीक है, और इस हेडिंग को ना एक आईडी दे देते हैं ताकि इसको हम बाद में कॉल कर सकें। आईडी दे देते हैं कोर्सेज की। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे एडिट क्यों नहीं हो रहा, इशू तो नहीं है इसमें, आई थिंक। अच्छा, आई थिंक ये हेडिंग जो है इसको करेक्ट करने में इशू आ रहा है। उसके बजाय हम ये कर लेते हैं कि हेडिंग के टैग की बजाय हम पैराग्राफ वाला यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर लिख लेते हैं कि
इसको आईडी देके देखते हैं। और issue है। हाँ, देख सकते हैं। आई थिंक इसमें सेलेक्ट का टैग जो है वो एंड पे ऐड करना है। चेक फर्स्ट। यहाँ पे मैं देखा इसके सेलेक्ट के टैग को एंड कर देता हूँ। ये ऐड करेंगे। हाँ, ये देखिए। अब सेव करते हैं। अच्छा देखें, अब ये आ रहा है क्योंकि हमने इस सेलेक्ट वाले टैग को ना फिनिश नहीं किया था। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये तीनों ऑप्शंस हमने, अब ये एक जो सेलेक्ट का जो टैग है ना, सेलेक्ट वाला टैग, वो इस एक ऑप्शन को लेके आता है, इस वाले को। इसके अंदर जितने ऑप्शंस ऐड करने हैं वो हम यहाँ से ऐड करते हैं और फिर एंड पे आके सेलेक्ट का टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज़ करेंगे। चलें अब दोबारा से हम करते हैं। कोशिश इसको आप वो कर लेंगे, आईडी दे देंगे। ठीक है, ये देखिए आगे बस कोशिश का वो ऑप्शन आ गया। अब अगली हेडिंग में जाएंगे। हमने कोशिश ऐड करनी है तो दोबारा से कौन सी चीज़, क्या चीज़ यूज़ करेंगे? लेवल का टैग। लेवल का टैग ऐड करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये वाला है फॉर बायोलॉजी, या चलें कोशिश कर लेते हैं वेब अब डेवलप। ठीक है, इसके लिए इनपुट हम क्या ऐड करेंगे? इसके लिए इनपुट बनेगी आपके पास के चेक बॉक्स। हाँ, ये देखिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला। इसको आप प्रेस करते हैं, अभी आपके पास खाली ये लिखा गया है। अभी क्योंकि इसके अंदर हमने और चीज़ें ऐड करनी है। अगर नाम लिखा जाएगा उसका ना, ऑप्शन का अभी लिखा नहीं, वो यहाँ पे लिखेंगे हम। यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे बायोलॉजी। ये देखें, अब हमने अगर बायोलॉजी चेक करना है तो इस तरह आ जाएगा। इसी को फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट, और बीच में इनके ब्रेक का टैग भी लगा दें। यहाँ पे भी इसमें एक और चीज़ आपने देखनी कि यहाँ पे ना स्पेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप देख रहे हैं ना कि मैं यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पर इसके अंदर डिपेंड ये करता है कि क्या चीज़ किसके टैग के बीच में आ रही है। अगर आपने किसी चीज़ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगाया हुआ है ना, चाहे अगला टैक्स आप यहाँ से आगे आगे तक निकल जाएँ, लाखों पेजेस आगे, वहाँ पे लिखेंगे तो वो भी इसको एज एज इट इज़ ही रीड करेगा। ठीक है, अब ये तीनों बायोलॉजी शो कर रहा है। प्लस से इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस कंटेंट राइटिंग, और कौन सी कोर्सेज हैं? पाइथन का।
और यहाँ पे ना अंदर इनके लेबल के अंदर भी इनके नाम एज कर देंगे। हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे आप कर देंगे। तो सेव करेंगे। ये देख सकते हैं कि हमारे पास ना एक बेसिक सा फॉर्म इस वक्त तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, वो है फॉर्म का जो सबमिट बटन होता है। अब आप वो कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, इसके सिंपल इनपुट का ही टैग यूज़ करेंगे। इनपुट के अंदर एक ऑप्शन होता है सबमिट वाला, या आप टेक्स्ट की जगह आप कर देंगे सबमिट, क्योंकि हमें सबमिट वाला ऑप्शन चाहिए। ठीक है, और सेव कर देंगे। और आगे देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो इस वक्त रेडी हो चुका है। हाँ, अब हम ये कर सकते हैं कि हम इस फॉर्म को थोड़ा सा इसके अंदर कोई स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत CSS यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ करेंगे इंटरनल CSS, यानी कि जो यहाँ पर हेड में जाके की जाती है। यहाँ पे हम इसके लिए एक ही स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे, स्टाइल का, और उसी स्टाइल के अंदर सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेट्स से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस पूरे फॉर्म पे ना कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगा दें। तो मैं कहता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ बॉडी को। अब पता है क्या बॉडी में क्या होता है? बॉडी में जब मैंने सेलेक्ट किया ना, आप देखें सारा कुछ सेलेक्ट हो चुका है, यानी कि ये बॉडी फुल बॉडी होती है। मैंने पूरी को ही सेलेक्ट कर ली, बॉडी को सेलेक्ट किया, और ये इस तरह की पैरेंथेसिस के अंदर हम ऐड करते हैं। अब मैं पहले कहता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज, अब मैं आपकी बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहता हूँ। मैंने बैकग्राउंड लिखा, इमेज खुद ही आ गई। अब मेरे से वो पूछा है इमेज का जो वो है नाम क्या है, इसकी सोर्स पूछ रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने ना कुछ इमेज सेव करके रखी हुई हैं। एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पे मैं URL ऐड करता हूँ ना, तो वो मेरे से अब पूछेगा कि सोर्स बताएं, सोर्स क्या है। तो मैंने कहा कि उसी जिस फाइल में, जिस फोल्डर में मैंने ये वाला HTML का ये फाइल सेव की है ना, उसी फोल्डर में मैंने कुछ इमेजेस सेव की हुई हैं। ऐसे मैं कहता हूँ, चेक करता हूँ कि देख ये वाली इमेज कौन सी है, इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें। अब क्योंकि ये इमेज बहुत छोटी थी तो इसलिए ज़रा ये इसने बार बार उसको रिपीट कर दिया, हमें ये नहीं चाहिए। वापस से आते हैं और कोई और इमेज लेते हैं। ठीक है, देखा ना किस तरीके से हम फर्स्ट वाली को चेक करते हैं। ये कौन सी इमेज थी? ये भी छोटी है। एक इमेज थी वो ज़रा लार्ज थी, मैं भूल गया वो कौन सी वाली थी। उदाहरण को कोई एक ऐसी इमेज आ जाए कि जो पूरे पेज के ऊपर हो। मतलब आपको समझ आ गया कि मैंने इमेज यहाँ पे कैसे लगाई है, राइट? लेकिन हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा, 8 के नाम से कोई है ही नहीं। 10 भी तो है। वो अच्छा, मेरे से ये डिलीट हो गया, लेकिन इसका एक एरो डिलीट होने की वजह से वो शो ही नहीं कर रहा था। अच्छा, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं।
एक मिनट, इसको भी ठीक करने का तरीका है। क्योंकि हमारी ये इमेज छोटी है ना, तो ये मल्टीपल बार बना रहा है। तो इसी के अंदर हम एक और सेटिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं बैकग्राउंड। यहाँ पर हमने लगाना था ये सेमी कोलन लगाएंगे तो फिर अगले जो हम चीज़ ऐड करेंगे ना वो इसमें आएगी। हाँ, अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसको आप कर देंगे फिक्स कि वो मूव ना करे, और वो फिक्स रहे अपनी जगह पे। प्रेस करते हैं। अगली चीज़ हमने ऐड करनी है इसके अंदर। अब ये आ रही है बैकग्राउंड रिपीट। अब क्योंकि इमेज बार बार रिपीट हो रही है ना, हमने इसको ख़त्म करना है, हमने इस रिपीट को ख़त्म करना है। तो बैकग्राउंड रिपीट का हमसे वो पूछ रहे हैं, हम कह देते हैं इसको रिपीट को नो रिपीट, कि वो रिपीट ना हो। सेव करेंगे। अब ये बस एक ही बार शो हो रही है, लेकिन अभी भी ये ज़रा छोटी है, हमें अब चाहिए कि फुल पेज पे आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक और ऑप्शन होता है बैकग्राउंड साइज़ का। बैकग्राउंड साइज़ वाले में हम जाते हैं ना, आपके पास कुछ दो तीन ऑप्शन आते हैं। एक आता है कंटेन का, एक आता है कवर का। पहले हम चेक करते हैं कंटेन से क्या होता है। सेव किया, तो उसने उसने ना बस उसको एक इतना वो शेप कर दी, पूरे पेज पे अभी तक नहीं आया ये। तो हम इसे कर लेते हैं कवर। अब सेव करते हैं। अब देखते हैं अब कैसा लग रहा है। अच्छा, अब ये देखें कि अब ये पूरे पेज के ऊपर शो कर रहा है इमेज को। लेकिन अब एक मसला हो गया कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये तो ब्लैक में लिखा हुआ था, हमें तो वाइट चाहिए क्योंकि अब नज़र ही नहीं आ रहा इमेज लगाने के बाद। तो ये भी एक इशू है, तो हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। पहले मैं देखूँ टाइम कितना रह गया। अच्छा, हम ऐसे इमेज यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब हम जो भी इमेज लगाएंगे ना यहाँ पे, तो वो इसी तरह ही से आएगी। ये देखें, ये इसकी तरफ की आ गई। अब ज़रा ये इमेजेस जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, इसलिए ज़रा ये लार्ज होकर ना इसके पिक्सल्स ख़राब हो जाते हैं। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, वो कैसे करेंगे। सिंपल है कि हमने जब ये हेडिंग्स दी थी ना, तो हमने इन सब चीज़ों का वो इस तरह किया था। हाँ, अब हाँ, इसका एक शॉर्टकट भी है बल्कि, एक मिनट रुकिए। अब क्योंकि ये सारा कुछ लेबल के अंडर आ रहा है ना, लेबल के अंडर हमने अभी सारे लेबल्स हैं ना, ये वाले देखे ना, ये लेबल है। ये एक नेम का लेबल है, फिर कॉन्टैक्ट का लेबल है। तो हम एक और शॉर्टकट ही कर सकते हैं, इसी इसी इस ब्रैकेट से बाहर निकल के लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि इस स्टाइल के टैग के अंदर अंदर करेंगे जो ऐड करेंगे। देखे ना, ये स्टाइल का देखे ना, स्टाइल, ये स्टाइल के टैग के अंदर करेंगे जो करेंगे। ये हमने एक बॉडी को सिलेक्ट किया, बॉडी की सारी चेंजेस कर दी। अब हम चाह रहे हैं एक और चीज़ सेलेक्ट करें, तो हम कर लेते हैं इनपुट। इनपुट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इनपुट में ये सारे जो हमारे इनपुट है ना, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। सिंपल अपनी ब्रैकेट्स लगाएंगे, और अब लेट्स से मैं कहता हूँ उससे मैंने कलर चेंज करना है, तो कलर में जाता हूँ मैं। वरना आमतौर पर टेक्स्ट का कलर जो है ना, वैसे वाइट करके देखते हैं। नहीं हुआ। कुछ हम टेक्स्ट कलर करके देखते हैं। जब ये टेक्स्ट है ना, या फॉन्ट कलर होगा। अच्छा, ये खाली कलर ही आता है। अच्छा, आई थिंक हमने एक इसमें मिस्टेक कर दी है। एक हमने मिस्टेक ये की है कि हाँ, हमने एक इसमें गलती आई थिंक ये कर दी है कि हमने ना इस इनपुट को सब इनपुट्स को अलग अलग आईडीज़ दे दी हैं, इसलिए उनको पिक नहीं कर रहा। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे पहले की आईडी है ना, नेम, तो हम इसे करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये इफेक्ट लेता है कि नहीं। अब यहाँ पे कलर ऐड करके देखते हैं। अगर तो ये होता है तो इसका मतलब है कि हमने ठीक है, ये सही ये नहीं हुआ।
अरे भाई हम इसको अगर इस तरह नहीं हो रहा तो हमारे पास एक और तरीका है कि हम इंडिविजुअल जाकर भी कर सकते हैं। लेट्स से मतलब कि इसमें गए, आप लेबल में गए, इधर ही नेम के आगे लेट्स से मैं लिखता हूँ स्टाइल, यहीं पे स्टाइल को कॉल कर लिया, स्टाइल को कॉल किया, कलर पे क्लिक किया, वाइट पे क्लिक किया, और ये देखें आपका नेम वाइट हो गया। इसी तरह हम इस पूरी कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हर जगह पे पेस्ट कर देते हैं, जैसे कि इसके अंदर लाके मेरा इस लेवल के अंदर स्टाइल ऐड किया, कलर ऐड किया, कलर ऐड करेंगे स्पेस देके, यहाँ पे आएंगे पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो इस तरीके आप देख सकते हैं कि इसमें ना एक एक टास्क करने में आपको कितना टाइम लग जाता है। अच्छा ये चीज़ रह गई है सिर्फ, इसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे और ये कर लेंगे। तो हमने उसके ऊपर हेडिंग दी है, इस हेडिंग को इधर भी हम स्टाइल कॉल करेंगे, कलर देंगे, वाइट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा पास सारा कुछ इस वक्त वाइट हो चुका है। तो ये देखिए हमारे पास एक कंप्लीट एक बेसिक सा फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर हम अपना नाम, अपना नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, पासवर्ड ऐड कर लेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप ऐड कर लेंगे, पेमेंट मेथड भी ऐड कर लिया, जो कोर्सेज लेने हैं वो सिलेक्ट किए। अच्छा अब ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि याद हमें पता होना चाहिए, जो सबमिट है ना ये बैकएंड का काम है, इसके लिए फिर बैकएंड की लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि माइस्क्ल और पीएचपी वगैरह। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम फॉर्म बना सकते हैं, बैकग्राउंड ऐसे ऐड कर सकते हैं अपनी आप इस एचटीएमएल को यूज़ करते हुए। तो मैं आपको है ना जो मैं कोड कुछ सेंड करूँगा ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए, तो आपने उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। मतलब उनको आपने वन बाय वन प्लेस करना है और आपने देखना है कि वो क्या क्या इफेक्ट ले रहा है। अच्छा ठीक है, फाइल को डिलीट करना हो तो वो कैसे करते हैं, मतलब सिंपल जिस तरह कोई आम फाइल डिलीट करते हैं, मतलब जिस तरह देखें ना ये एक फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एचटीएमएल की सारी फाइल्स पड़ी हैं, एचटीएमएल सीएसएस, सिंपल यहाँ पे आके डिलीट कर दिया, या आप किसी और सेंस में पूछ रही हो।
तरह मैं आपको कुछ बने बनाए भी दिखाता हूँ ताकि उससे आपको आइडिया हो कि वो कैसे वर्क करते हैं। मैं आपको उनका कोड भी दूंगा ताकि आप उस कोड को स्टडी कर लें। इस तरह लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं पहले भी, ऐसे कि आप ये देखें, ये टेबल्स हैं। हाँ ये, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। पहले पहले मैं इसको कोड में ओपन करता हूँ, ताकि आपको नज़र आए कि हमने इसमें क्या कोड यूज़ किया हुआ है। इस तरह से कोड यूज़ हुआ है, देखें। इसके अंदर ये तो हमारे वो है। एक मिनट, वेट, ये देखें। अभी मैंने इस तरह किसी भी स्कूल के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक टेबल बनाते हैं, या कोई भी टेबल हो सकता है, मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है। ये देखें, इस तरीके से आप उसमें फील्ड्स बनाएंगे, कैसे कॉलम बनाएंगे। इसको आप कलर भी कर सकते हैं, किसी को हाईलाइट भी कर सकते हैं। आपका मैं इसका भी कोड देता हूँ, उसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टाइम देख लूँ। अच्छा, इसके अलावा हम देख सकते हैं, ठीक है, फॉर्म देख लिया हुआ हमने। और हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ पे है जो कि बटन्स हैं। आई थिंक वो ये है कि हम इस तरह के ना, अब इस तरह के इंटरेक्टिंग बटन्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जॉइन पे क्लिक किया, उसके ऊपर हवर इफेक्ट आ रहा है, ये देखें। और ट्वीट पे करेंगे तो उसके नीचे शेडो आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस भी आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। इसको भी आप, मैं देखता हूँ कि बीच में मेकअप क्लास होगी ना, तो वो भी हम करना सीख लेंगे। इसके अंदर इसको हम चेक कर लेते हैं, इसकी फाइल को, कि ये हमने इसमें कैसे ऐड किया है। इतना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये क्या हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। सही है, देखें। इसके लिए ना हमने ये हवर इफेक्ट देने के लिए, आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ये देखें, अब ये देखें, सब डैश हवर। अब ये हवर इफेक्ट देने के लिए ना, हवर का मैंने बताया ना, हवर इफेक्ट क्या होता है कि आप किसी बटन के ऊपर आप माउस को लेके जाएं किसी भी चीज़ के ऊपर, और वो उसके रिस्पॉन्स में कोई रिएक्शन दे। इसको हवर इफेक्ट कहते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे देखें, वो किधर की फाइल जो मैंने ओपन की थी, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें पहले कि पहले बटन के ऊपर ना जब अपना माउस लेके जाते हैं ना, तो ये ज़रा सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, यानी इसकी ओपेसिटी ज़रा कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने इसकी ओपेसिटी, जो कि हमने लिखा हुआ है कि जब इसके ऊपर हवर करे माउस तो ये 0.3 कर दे। 1 नॉर्मल होती है, 1 पे आपका फुल विजन आता है, तो हमने 0.3 किया हुआ है। लेट्स से अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ उसको 0.8 कर देंगे कि कम, ज़रा कम गायब हो। सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब मैं करता हूँ, अब देखें बिल्कुल ज़रा सा कम हो रहा है, देखें बिल्कुल ज़रा सा कम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, यानी कि अभी इस वक्त इसके बॉक्स का कलर वाइट है, और जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ब्लू है। कि मैंने इसके अंदर सेटिंग ऐसी की है कि मैं जब माउस लेके जाऊँ तो बॉक्स ब्लू हो जाए और टेक्स्ट फॉन्ट कलर वाइट हो जाए। ये कैसे किया, सेम तरीका। नीचे आएंगे, ये देखेंगे, ये बैकग्राउंड कलर वाइट था, हाइट उसकी कलर की मैंने दी हुई उसके बॉक्स की हाइट। नहीं नहीं, एक मिनट, उसका हवर किधर है, ये रहा। बैकग्राउंड मैंने ब्लू चेंज कर दिया, कलर वाइट कर दिया, और उसकी ओपेसिटी भी कम कर दी। अब मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को और कम करता हूँ, लेट्स से 0.2 पे ले जाता हूँ और सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल गायब होने के बराबर हो जाता है यहाँ पे आके। अब जो ट्वीट है, जब हमने ट्विटर का ट्वीट ऑप्शन बटन ऐड किया है, इसको हमने कैसे किया कि देखें, ये ट्वीट है, इसके हमने पहले बैकग्राउंड कलर बताया उसका कि ये कलर होना चाहिए, कलर, और जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट होना चाहिए। इसका बॉर्डर हमने कहा जी बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। हाइट और वेट हमने बता दी इसकी। अगर मैं इसकी हाइट से चेंज करनी है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसको मैं कर देता हूँ 80, और इसको मैं कर देता हूँ 90। इसकी, नहीं नहीं, हाँ ठीक है। अब सेव करता हूँ 90 पिक्सल। तो यहाँ पे चेक करते हैं कुछ चेंज हुआ कि नहीं। ठीक है, देखें, अब ये इसका साइज़ बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब ये बॉक्स की तरह बन गया है। ठीक है, तो ये देखें,
साइज चेंज हो रहा है। अगली क्या चीज़ है, बॉर्डर रेडियस। इसको अगर मैंने और कम करना है, मैं ज़्यादा करना है, 25 कर देता हूँ ताकि ज़रा एक गोल सा हो जाए। ये देखें ज़रा, और इस कोने सर्कुलर हो गए। अब फॉन्ट वेट, फॉन्ट बोल्ड कर दिया, फॉन्ट साइज, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अब इसका जब मैंने हवर बनाना ना, हवर, तो वो किस तरह होगा, मैं लिखूंगा डॉट ट्वीट ट्वीट ये, और सेमीकोलन, और आगे हवर ऐड कर दिया। हवर में मैंने क्या किया हुआ है, बॉक्स शेडो। मैंने देखा हुआ कि बॉक्स शेडो ये इतने इतने परसेंट लेफ्ट पे जाए, इतने इतने परसेंट राइट पे जाए, इतने परसेंट ये टॉप पे जाए, और कलर मैंने ब्लैक रखा हुआ है। जैसे अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ कोई रेड कलर कर देता हूँ जैसे यहाँ पे, और उसको सेव करता हूँ, तो आप देखते हैं कि हमारे शेडो का कलर भी चेंज हो चुका होगा। ये देखें, ओ फ्रेश नहीं किया, ये देखें अब ये ज़रा रेड शेड का शेडो दे रहा है। तो ये बहुत एडवांस फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और इसकी हम बीच में कोई क्लास रखेंगे ज़रूर। और आपने प्रैक्टिस, लेकिन आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे तो उतना ही हमें इसमें फ़ायदा होगा। तो आज की क्लास जो है वो एंड हो चुकी है। तो बाकी मैं आपको कुछ फाइल्स वगैरह शेयर करूँगा, आपने इन फाइल्स के साथ प्रैक्टिस करनी है, और अपने इसको कोड को वन बाय वन सारी चीज़ों को ऐड करना है, और उस कोड को फिर रन करके देखना है। ठीक हो गया, चलें, सी यू इन नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, होप यू एंजॉयड द क्लास।